हिंदू पारिवारिक व्यवस्था में कुल देवता या कुल देवी का स्थान हमेशा से रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज हैं, जिनसे हमें उनके गोत्र का पता चलता है। बाद में कर्म के अनुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया, जो बाद में उनकी विशेषता बन गया, और वही कर्म उनकी पहचान बन गई और इसे जाति कहा जाने लगा। हमारे पूर्वजों ने अपने वंश परिवार की नकारात्मक ऊर्जाओं और उनसे उत्पन्न बाधाओं से रक्षा करने के लिए एक पारलौकिक शक्ति का कुल देवी के रूप में चुनाव किया और उन्हें पूजना शुरू किया। यह शक्ति उस वंश की उन्नति में नकारात्मक ऊर्जा को बाधा और विघ्न उत्पन्न करने से रोकती थी, और इस तरह इस कुल देवी का पूजन उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बन गया। कुल देवता या कुल देवी का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इनकी पूजा आदिकाल से चली आ रही है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ये वो देव या देवी हैं जो कुल की रक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं। हम जो पूजा पाठ, व्रत कथा, विवाह, जड़ूला तथा जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, उनको वो हमारे इष्ट देव तक पहुंचाते हैं। इनकी कृपा से ही कुल वंश की प्रगति होती है। कई बार परिवार में जब कष्ट आते हैं, हमारे ऊपर से कुल देवी का सुरक्षा चक्र हट चुका होता है, जिसके कारण नकारात्मक शक्तियाँ हम पर हावी हो जाती हैं। तब बुजुर्ग कुल देवी को मनाने की बात करते हैं। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी के धाम पर जाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती हैं या उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अलावा वर्ष में एक दिन विशेष को कुल देवी के धाम पर संबंधित कुल के लोग इकट्ठे होते हैं। आमेर राजवंश और कछवाहा वंश की कुल देवी जमुआई माता जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पूर्व में जमुआ रामगढ़ की पहाड़ियों की घाटी में विराजमान है। हरियाली की गोद में पहाड़ियों के बीच जमुआई माता का मंदिर है। इनका पौराणिक नाम जामवंती है। इस मंदिर की स्थापना कछवाहा वंश के संस्थापक और राजा दुल्ले राय ने की थी। अतः दुल्ले राय का इतिहास जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश के एक राजा नल और दमयंती का पुत्र ढोला, जिसे इतिहास में सालो कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह जांगल राज्य के पुंगल ठिकाने की राजकुमारी मारवणी से हुआ था, जो साहित्य में ढोला मारू के नाम से प्रख्यात प्रेम गाथाओं के नायक हैं। इसी ढोला के पुत्र लक्ष्मण का पुत्र वज्रदामा बड़ा प्रतापी व वीर शासक हुआ, जिसने ग्वालियर का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। वज्रदामा के वंश में ही सोडदेव हुए, जो मध्य प्रदेश के नरवर के शासक थे। दुल्ले राय सोडदेव के पुत्र थे। इनका विवाह दौसा के पास मोरागढ़ के शासक रालन सिंह चौहान की पुत्री के साथ हुआ था। अपने ससुराल वालों व दौसा के बड़गुजर राजपूतों के मध्य अनबन होने के चलते दौसा के बड़गुजर राजपूतों को दंडित करते हुए उन्हें युद्ध में हराकर दौसा पर कब्जा कर कछवाहा राज्य की राजस्थान में नींव डाली। इसके बाद राज्य विस्तार करने हेतु दुल्ले राय ने मांच के मीणाओं पर आक्रमण किया। तब उस युद्ध में वे घायल हो मूर्छित हो गए थे और मीणाओं जैसी लड़ाका कौम के आगे बुरी तरह हार गए थे। युद्ध के मैदान में उनके मूर्छित होने पर मीणा सैनिक उन्हें मरा समझकर छोड़ गए थे, और इसी बेहोशी की अवस्था में दुल्ले राय को जमुआई माता ने दर्शन दिए और कहा कि मीणा शासक उनके मंदिर में तामसी भोग अर्पित करते हैं, उसे रोककर आपको मीठे का भोग शुरू करवाना पड़ेगा और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना पड़ेगा, तो वह मीणों से युद्ध जीत जाएंगे, साथ ही जीवनदान भी मिलेगा। इसी तरह माता के कहे अनुसार राजा दुल्ले राय युद्ध जीत गए और तामसी भोग बंद हुआ। अब मीठी लापसी का भोग अर्पित किया जाने लगा। मांच का नाम बदलकर अब इसका नाम जमुआ रामगढ़ रख दिया गया।
ये वही मंदिर हैं जिसे अपनी आराध्य और कुल देवी मानकर कछुआ वंश के सैकड़ों सालों तक आमेर पर शासन किया और जयपुर राज्य का बसावट की। मंदिर में नारियल की भेंट चढ़ाना शुभ माना जाता है। दुल्ले राय जी के वंशज जो राजस्थान में कछुआ वंश की उपशाखाओं यथा राजावत, शेखावत, नरूका, नाथावत, खंगारोत आदि नामों से जाने जाते हैं, आज भी जन्म व विवाह के बाद जात या धोक लगाते हैं और बच्चों का मुंडन संस्कार भी यहीं पे करवाते हैं। आज़ादी के बाद इस वंश के स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति पद पर रहे और इसी महान कछुआ वंश की पुत्र वधू श्रीमती प्रतिभा पाटिल देवी सिंह शेखावत देश की राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। यूँ तो अब राजस्थान में जमुआई माता के कई छोटे और बड़े मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन और पहला मंदिर जमुआ रामगढ़ का मंदिर है। ये रामगढ़ बांध से कुछ ही दूरी पर बना है। नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं का हजूम देखने को मिलता है। भक्त जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रा के रूप में भारी संख्या में यहाँ अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। भले ही जमुआई माता कछुआ वंश की कुल देवी हैं, लेकिन अन्य वंश के लोग भी आदि भवानी की इस शक्ति के दरबार में दंडवत करने आते हैं और श्रद्धा सबूरी अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? जमुआई माता के दर्शन का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगें, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।